आज पूरे बिहार में सरकारी अस्पताल बंद है। इसके पीछे की वजह क्या आपको हम तफसील से बताएंगे। सबसे पहले आपको अब इस बैनर पर ले चलते हैं जहाँ पर लिखा है कि बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ यानी कि भाषा के आह्वान पर पूरे बिहार के अंदर जो सरकारी अस्पताल हैं सभी को बंद का आह्वान बुलाया गया है। तारीख 27, 28, 29 यानी कि 3 दिन तक, और 3 दिनों के दौरान एक भी सरकारी अस्पताल के अंदर डॉक्टर अपने चेयर पर अपने वार्ड में नहीं बैठेंगे, वे हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान हो सकता है कि बिहार के अंदर लाखों मरीज ऐसे हो जिनको स्वास्थ्य लाभ की बेहद ज़रूरी होगी, लेकिन वे सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं करवा पाएंगे। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? अभी हम एक अस्पताल में मौजूद हैं, जानते हैं कि आखिर यहाँ के डॉक्टर जो हैं उनकी क्या मांगे हैं और क्या चाहते हैं, क्यों आह्वान इन्होंने बंद का बुलाया है। सबसे पहले सर आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर राजीव रंजन। राजीव सर, क्यों बंद का आह्वान बुलाया आप लोगों ने? हम लोगों का जो है मुख्य कारण बंद का है वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस। अच्छा। और बायोमेट्रिक अटेंडेंस के कारण शिवहर में और जिला पदाधिकारी के द्वारा जो है हमारे चिकित्सक के साथ गलत व्यवहार किया गया, जिस कारण से भाषा इसका बहुत बड़ा स्टेप उठाया और हम लोग उस कारण से जो है स्ट्राइक पे। बायोमेट्रिक में मतलब क्या हो गया था? बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेता है और बायोमेट्रिक अटेंडेंस में हम लोगों का न कोई छुट्टी है, कोई छुट्टी न ईद, न त्यौहार, ईद, दशहरा, दीपावली, होली, कभी 24 आवर ड्यूटी में हम लोग रहते हैं। तो बायोमेट्रिक से क्या मतलब आपको? त्यौहार से? बायोमेट्रिक से मतलब बायोमेट्रिक अटेंडेंस बना तो अटेंडेंस होता है ना, जो आपकी छुट्टियां हैं तो वो तो बराबर रहेगी। नहीं, छुट्टियां हैं कहाँ? डॉक्टरों की छुट्टियां हैं कहाँ? डॉक्टरों की छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है। और न रहने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है। 24/7 का ड्यूटी है। अब डॉक्टर कहीं ब्लॉक में, हम लोग ब्लॉक में हैं, यहाँ एक कमरा भी नहीं है कि किसी जगह जाके रह करके जो है कि मतलब हम लोग रह के खाना भी बनावे, खाना भी खाएं। कितना होटल पे डिपेंड रहेंगे। तो आप लोगों को रहने की सुविधा है यहाँ पर? नहीं जी नहीं, कोई सुविधा नहीं है, रहने की कोई सुविधा। वार्ड वगैरह नहीं मिलता है? जी नहीं, कोई वार्ड नहीं है, कोई वार्ड की व्यवस्था नहीं है। तो बिहार प्रदेश के अंदर जितने भी अस्पताल है सरकारी, सबको बंद कर दिया आप लोगों ने? सबको बंद किए हुए हैं, भाषा सबको बंद किया, आह्वान किया सब हम लोग। और ओपीडी सेवा इमरजेंसी चालू है। अच्छा। इमरजेंसी चालू रखे हुए, इमरजेंसी में हम लोग ड्यूटी में हैं। हम 2 डॉक्टर अभी ड्यूटी में हैं, फिलहाल इमरजेंसी देख रहे हैं। आप सर बताइए, सिर्फ बायोमेट्रिक ही इशू है या फिर और कोई मांगे आप लोग? एक्चुअली नहीं, बायोमेट्रिक तो इशू है ही। बायोमेट्रिक का एक्चुअली क्या है कि जो हमारा, जैसे पता है आपको, जो स्वास्थ्य विभाग है वो 24/7 काम करती है। 24 घंटा हमारा ड्यूटी लगता है। आपको दिवाली है, छठ है, होली है, किसी भी पर्व में हम लोग का छुट्टी नहीं मिलता है। तो इस हिसाब से अब डीएम साहब का या जो भी ऊपर से आदेश है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाए। वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम 24/7 काम कर रहे हैं तो आप इसमें जो है सो, क्योंकि हमारा जो है सो रोस्टर में अभी तक समय का निर्धारण नहीं किया गया है काम करने का, क्योंकि जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका सप्ताह में कितना दिन काम करना है, कितना आवर काम करना है, वो निर्धारित किया गया है। एक्सेप्ट हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट को छोड़ के स्वास्थ्य विभाग में हमारा अभी तक जो है समय का निर्धारण नहीं किया गया है। तो हम लोग का एक डिमांड ये भी है कि जो हमारा कितने घंटे का कार्य करने की ये है उसको आप जो है निर्धारण कीजिए। दूसरा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस का है। तीसरा ये है कि हम लोग का सुरक्षा व्यवस्था पूरा इसका ध्यान दिया जाए और रहने के लिए जो है आवास का हम लोग का जो है व्यवस्था किया जाए। तो ये सुविधाएं पहले नहीं थी? नहीं, ये सुविधाएं पहले नहीं आज से 15-20 साल पहले? नहीं, ये अभी तक नहीं। अगर पहले होता तो शायद अभी भी होता। हम लोग के समय से नहीं है। हाँ, क्या बोले? पहले भी होता था, अभी भी होता। नहीं है? नहीं है, कभी नहीं है। सरकार समस्या सर और है आप लोगों में कि मतलब सैलरी वैलरी टाइम पर नहीं आती है, ऐसा कुछ है? सैलरी वैलरी टाइम पे आती है। सैलरी सरकार टाइम दे रही है, टाइम टू टाइम सैलरी दे रही है। अभी जो सैलरी का ही इशू हुआ है। आपको 3 जिला ऐसा है जहाँ पे अभी सैलरी का इशू किया गया है। वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस के चक्कर में 3 महीने से सैलरी उन लोगों का रोका गया है। तो हम लोग उनके सपोर्ट में भी इस चीज़ को अभी बंद करने का ये किया है, जिसमें 3 दिन, आज का है, कल है, परसों है, ये 3 दिन हम लोग का ओपीडी बहिष्कार है। इसमें ओपीडी मरीज़ हम लोग नहीं देखेंगे। हाँ, इमरजेंसी में अगर कोई मरीज़ आता है तो उन्हें का इमरजेंसी में इलाज किया जाएगा। एक सवाल और है कि जो आपके जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक हो चाहे फिर आपको सदर हो, तो एक सवाल खड़ा होता रहा है हमेशा कि यहाँ पर जो
एलिजिबल डॉक्टर है वो उपलब्ध नहीं होते, मतलब उस संख्या में नहीं होते जितने की वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या ऐसी भी समस्याएं हैं आप लोग की? सर समस्या तो है, समस्या तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो हमारा CHC है 19 डॉक्टर होने चाहिए MBBS से लेके। स्पेशलाइजेशन का भी ये है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी होने चाहिए। अब हम डिलीवरी करवाते हैं यहाँ, लेकिन गायनिक की कोई डॉक्टर नहीं है, तो गायनिक की डॉक्टर भी होनी चाहिए। तो वैसा समस्या है। अब हर जगह कहीं पे 1 MBBS डॉक्टर हैं हमारे, कहीं पे 2 MBBS डॉक्टर हैं, कुछ आयुष डॉक्टर हैं, तो कमी तो है। अब ये तो सरकार ही पूरा करेगी। हम लोग मैनेज कर रहे हैं, 4-5 डॉक्टर में ही 24/7 मैनेज कर रहे हैं। अच्छा राजू सर, एक चीज़ बताएं मुझे कि आप तो सीनियर डॉक्टर हैं यहाँ पर, एक आम सा एक सवाल रहता है कि लोग शिकायत रहती है कि मतलब कहीं से कोई पेशेंट CHC केंद्र पर गया और फिर वहाँ से मैक्सिमम को रेफ़र कर दिया जाता है, चूँकि सुविधाएं नहीं होती है उनके पास, जो जांच करने की मशीनें हैं वो उपलब्ध नहीं होती है, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती। तो क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास जो सुविधा है वो सुविधा हम लोग, ना तो स्टाफ मेरे पास ट्रेंड है, 1-2 डॉक्टर MBBS, 3 डॉक्टर हम लोग CHC में हैं। और ये हाल पूरे बिहार की है? पूरे बिहार की है। स्टेट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल छोड़ करके पूरे बिहार की स्थिति यही है। बाकी जगह कहीं है स्पेशलाइजेशन, कहीं है, कहीं पर महिला गायनी डॉक्टर मिलेंगे, नहीं तो बाकी किसी जगह नहीं मिलेंगे आपको। मतलब गायनोकोलॉजिस्ट जो है वो मतलब कहीं मिलेंगे, ब्लॉक में कहीं मिलेंगे, CHC में कहीं। जो आपका एम्बुलेंस घूमती रहती है और महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं को उठाती है, तो फिर प्रसव कैसे मतलब होता है? नहीं, यहाँ तो हॉस्पिटल में हम लोग व्यवस्था रहते हैं। यहाँ जो ट्रेंड NM है, ट्रेंड NM है, GNM है। तो उसमें जो मौत हो जाती है मतलब कहीं ना कहीं वही चीज़ होगी। मौत जो है, तो मौत तो बहुत सा कारण से मौत हो सकता है पेशेंट का, इसका नहीं है कि ये रहती है। जो हम आपकी यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मौत के कारण किसी जबरदस्ती उसको करवा दिया, टाइम से पहले करवा दिया, टिश्यू फट गया, क्या ऐसा कुछ नहीं। हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ना जबरदस्ती हॉस्पिटल में किया जाता है, ना पेट चेरा जाता है, ऐसा कुछ। एक चीज़ बताइए, आप क्या, आप जनरल फिजिशियन आप हैं? हाँ, जनरल फिजिशियन। आप एक्सपर्ट है उसके, छाती पेट के एक्सपर्ट हो गए, नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल। और गायनोकोलॉजिस्ट जो है वो प्रसव का मेरे पास एक्सपर्ट। हम आपकी बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, मेरे हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ। हम आपकी हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे हैं। पूरे बिहार सरकार ने 2 काम किया है, जिसमें एक एक्सपर्ट GNM को बहाल करके रखे हुआ है, और वहाँ डॉक्टर लोग गाइडलाइन में देते हैं, तो वो लोग कुछ बताते हैं, तो सरकार उनके द्वारा डिलीवरी करवाता है। ये चीज़ होता है। चलिए, तो आप लोगों की मुख्य मांगे हैं कि जो आपका जो थंब की जो मशीन है बायोमेट्रिक, वो नहीं होना चाहिए। बायोमेट्रिक नहीं होना चाहिए। हमारा जो समय जो है काम करने, कितना घंटा काम करना है, ये निर्धारण करना है। जो है हमारा सुरक्षा व्यवस्था ये किया जाए। और एक सबसे बड़ा एक 9 घंटे की शिफ्ट है, 9 घंटे की शिफ्ट है, तो आप इन आउट करिएगा 9 घंटे का, तो फिर दिक्कत क्या हो रही है आप लोग? दिक्कत है, एक्चुअली दिक्कत तो तब आती है ना, जब मान लीजिए आप जो है, आप अभी ईद का पर्व आ रहा है, सारे लोग छुट्टी मनाएंगे, लेकिन हम लोग ड्यूटी पे रहेंगे। आप दिवाली में आप घर जाके बच्चों के साथ, परिवार के साथ दिवाली मना सकते हैं, पर हम लोग यहाँ ड्यूटी पे होते हैं। मांग अलग है, लेकिन बायोमेट्रिक से क्या मतलब है? तो बायोमेट्रिक भी वही हुआ। अब क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए हम सप्ताह में महीना में अगर हमें 4 दिन की छुट्टी की जरूरत पड़ गई, छुट्टी हुई, हम चले गए, लेकिन जब हमारा उतना दिन का बायोमेट्रिक अटेंडेंस शो नहीं करेगा, तो हमारा उतना दिन का सैलरी कट के आएगा, वो सैलरी नहीं मिलेगा फिर हमको। तो फिर तो हम परेशान हो गए ना। जब हम 24/7 काम कर रहे हैं, तो फिर आप हमारा सैलरी काट लीजिएगा, तो ये तो दिक्कत है। एक और मांग है हम लोग का, ऐसा है कि सरकार की जो गाइडलाइन है ना, कि हमारा जो पोस्टिंग है वो हमारे गृह जिला में आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन नियर बाई डिस्ट्रिक्ट दे सकते हैं। या अगर हम किसी की वाइफ है जो जॉब में है, तो आप उनके समकक्ष ही देना है। रेंटिंग कुछ मिलता ही नहीं है। हाँ, तो पहले क्या था कि ये कहा गया था कि अगर हाउस अलाउंस मिलता है आप लोग को। हाँ, हाउस अलाउंस मिलता है, लेकिन वो 2000 रुपये के हिसाब से मिलता है, मतलब जो है यहाँ के 4% समझिए। अब रूम रेंट 10,000 5,000 है, एक रूम का यहाँ चार्ज है, तो वो तो चलिए वो पॉसिबल नहीं है। एक क्या है कि जैसे अब मेरी वाइफ है, वो दूसरे जगह पोस्टेड हैं, हम 300 किलोमीटर दूर पोस्टिंग है, मम्मी पापा कहीं और रहते हैं, तो एक ये भी है कि हम लोग का आप गृह जिला पदस्थापन करिए। नहीं गृह जिला दे सकते हैं, तो आप नियर बाय जो है, जो हमारे घर के नज़दीक है, ताकि हम अपने घर परिवार का भी देख रेख से कर सकें, हम अपना भी ड्यूटी पूरा से कर सकें। तो बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज़ और मैं हूं इमरान। नमस्कार, शब बखैर।